So it is a physics class or a maths class? Physics class. So what? Physics class. So when maths class will start? Maths class is on alternate days, beta. Okay, thank you, sir. Means next day would be maths. Yeah. Thank you, sir. Okay. So acceleration is g sin theta minus mu g theta. ठीक है. अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन आपको जो है कंपटीशन में मिलता है कि आपको दिया जाता है एक स्मूथ सरफेस और एक आपको दिया जाता है रफ सरफेस. ठीक है. हाँ, हाइट सेम, एंगल भी सेम. द ओनली डिफरेंस इज व्हाट? स्मूथ एंड रफ. रफ में आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे दिया. नाउ इफ टाइम t1, एक ब्लॉक को आपने रिलीज किया यहां से, और से ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा? t1. और इसी ब्लॉक को आपने इस पे रिलीज किया, यहां आपको कितना टाइम लगा बेटा? से t2. ओके. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ t1 एंड t2? आपको मुझे बताना है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. ठीक है. हाँ, ब्लॉक आपके पास है, सिमिलर ब्लॉक है, बस एक को स्मूथ पे रखा है, एक को रफ सरफेस पे रखा है. सेम हाइट, सेम. एक में टाइम t1 लगा, एक में टाइम t2 लगा. आप इसको t स्मूथ बाय t रफ भी कह सकते हैं. ओके. ये आपको मुझे बताना है. हाँ जी, सॉल्व कर रहे हैं. समझ आ रहा है? ओके ओके, चलिए चलिए चेक करते हैं. अब बेटा अगर हम बात करें, हमारे पास फर्स्ट वाला केस जो है ना, ये स्मूथ सरफेस जो है, यहां पर अगर आप एक्सेलरेशन देखेंगे, हाँ, स्मूथ सरफेस में आपको पता है एक्सेलरेशन आपका होता है जी साइन थीटा. और जो रफ सरफेस में एक्सेलरेशन होता है उसे मैं ए आर लिख रहा हूं अभी, और वो हमने अभी अभी देखा था, वो था हमारा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी थीटा. ओके. तो ये दो चीजें हमें पता है. अच्छा, दोनों ही केसेस में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना, ये देखिए डिस्टेंस कौन सा ट्रेवल करना है हमें? ये वाला डिस्टेंस. ये दोनों केसेस में सेम है और स्टार्टिंग स्पीड है. तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं, लेट्स से द डिस्टेंस इज एस इज इक्वल टू हाफ ए स्मूथ टी स्मूथ स्क्वायर. ये सबको समझ में आया? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मोशन वाली इक्वेशन लगा दी बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. ठीक है. और यहां पे देखिए S इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन टाइम इन रफ होल स्क्वायर.
और ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ ए एस टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए आर टी आर स्क्वायर। हाफ आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। आपको निकालना क्या था, टी बाय टी आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए रफ बाय ए स्मूथ। वैल्यू रखे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा अपॉन, हाँ जी, जी साइन थीटा। ये समझ में आ गया। तो अब बेटा आप जब टी एस बाय टी आर निकालेंगे, इसी को आपने टी वन बाई टी टू कहा था, तो ये आपका रूट ऑफ जी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपका आंसर। किसी तरह का तो पूछ लें, नहीं तो आगे बढ़ते। यस आकाश क्लियर है, मयांक, शिवम, उत्कर्ष आ गया नहीं आया? ओके सजल, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। तो ये का क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल सकता है। यस तनोया क्लियर है बेटा? जब रोटेशन पढ़ेंगे ना तो इसी में एक चीज और ऐड होगी। हाँ वहां पर रोटेशन के टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, बट तरह से क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फिर से एक इंक्लाइन प्लेन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए, जो भी आप कहना है, ठीक है। आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है, रफ है, और कंडीशन दी गई है इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल थीटा इस तरह से है कि tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। तो आपको पता है ये अपने आप स्लाइड करने लगेगा। नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ मच फोर्स minimum is applied to hold this block। जस्ट रोकना है आपने इसे, ठीक है ना। हाँ तो मिनिमम फोर्स कितना लगाएं आप कि ये अपनी जगह पे रुक जाए, ये ना करे। सो द मिनिमम फोर्स टू जस्ट होल्ड दिस ब्लॉक, और जो फोर्स आपको लगाना है दैट इज पैरेलल टू इंक्लाइन, डायरेक्शन आपको दिखाई हुई है। कोशिश कीजिए एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखिए कौन कौन से फोर्सेस को खुद समझ में आएगा।
ओके चलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, देखिए आप कहां तक पहुंचे। अब बेटा इसको अगर आप इमेजिन करके एफबीडी अगर इसका आप बनाएंगे, विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, तो इसमें पहला फोर्स जो आपका लग रहा है दैट इज वेट, इसमें किसी को नहीं होगा, तो पहला फोर्स हम वेट लगा देंगे mg। ओके, एक फोर्स आपका लगेगा नॉर्मल, ये आपने नॉर्मल दिखा दिया, ठीक है। अब सोचिए कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। हाँ, फ्रिक्शन किधर लगेगा, आपको जस्ट होल्ड करना, अगर आप होल्ड नहीं करते तो नीचे स्लिप कर रहा होता। तो इस पे फ्रिक्शन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, पैरेलल टू इंक्लाइन, तो ये आपने लगा दिया फ्रिक्शन। जस्ट होल्ड करना है, मिनिमम फोर्स लगाना है बेटा। तो यहां पे आपने एफ मिनिमम लगाया, मिनिमम फोर्स का मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि ये आपका कितना आ गया, एफ एस मैक्स, ये अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका होगा। आप अपने फोर्स को मिनिमम करना चाहते हैं, आप फ्रिक्शन ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, समझ में आया। तो आप अपने फोर्स को मिनिमम करना चाहते हैं तो आप फ्रिक्शन फोर्स को मैक्सिमम कर लेंगे, तो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था ये, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 0, क्योंकि जस्ट होल्ड करना है इसे। तो आप किसको ब्रेक करें, कौन से फोर्स को, ठीक है। mg के दो कंपोनेंट, एक इधर आ जाएगा बेटा mg cos थीटा, और एक इधर आएगा mg sin थीटा, ठीक है। अब जब आप इसको बैलेंस कराएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा, आपके fs मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, दैट इज म्यू एन, या इसी को आप लिख सकते हैं म्यू mg cos थीटा। कोई डाउट बेटा किसी को। अब देखिए एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूं तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या कहेगी मुझसे, एक्स एक्सिस की इक्वेशन कहेगी mg sin थीटा माइनस एफ मिनिमम माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल 0। एक्सेलरेशन तो है नहीं, ठीक है। ओके, तो यहां से आपका एफ मिनिमम आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो ये मिनिमम फोर्स आप लगाएंगे तो आपका ब्लॉक जो है वो होल्ड पे आ जाएगा। इसको आप नॉर्मली भी विजुअलाइज कर सकते हैं, आप सिर्फ उस ब्लॉक को देखिए, एक फोर्स mg sin थीटा नीचे खींच रहा था, हाँ यहां देखिएगा, अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं तो mg sin थीटा नीचे था, ये फोर्स आपका था mg sin थीटा, और एक इस पे लग रहा था बेटा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन में है तो म्यू mg cos थीटा लग रहा था। इन दो डिफरेंस अगर आप इस पे अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो फोर्स आ जाएगा जो आपको इसको रोकने के लिए रिक्वायर्ड है। इज इट क्लियर। हाँ जी, किसी को डाउट हो इस पे। यस, आकाश क्लियर है, अक्षित, अंकुश, सत्यम, ओके फाइन फाइन फाइन। चलिए अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। हाँ, इसी का सेकंड पार्ट बेटा, ठीक है। ब्लैक कलर ही यूज कर लें।
ओके, फिर से बेटा सेम इंक्लाइंड है, एंगल थीटा है, ब्लॉक वही रखा हुआ है, मास एम का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब बस आपको करना यह है, यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स एफ। एक मिनट, इस ब्लॉक को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं। ब्लॉक की पोजीशन यहां पे रख देते हैं। अब बेटा आपको एफ लगाना है मिनिमम, सो दैट ब्लॉक जस्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। हाँ जी, अब आपको क्या करना है, फिर से वही सारी चीजें पुरानी है बेटा, म्यू गिवन है आपको, ठीक है ना, दी हुई है। अब आपको मिनिमम फोर्स लगाना है कि ये जस्ट क्रिटिकल कंडीशन पे आ जाए, ऊपर की ओर मूव करने लगे। ये किधर मूव करने लगे, अगर आपने फोर्स किया तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल कंडीशन, मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, यू हैव टू फाइंड एफ मिनिमम। फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, विजुलाइज हो रहा है, तो बड़ी इजीली आप निकल आएगा बेटा। कितना फोर्स लगाना है जस्ट होल्ड करने के लिए। ओके, देखते हैं। तो बेटा हमने सबसे पहले स्टार्ट किया अपना फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको पता है फ्री बॉडी डायग्राम से ही शुरू होना है। तो पहला फोर्स इस पे कौन सा लग रहा है, सबको पता है mg लग रहा है, लगा दीजिए। ओके, ये हमारा mg लग गया, वेरी गुड। नॉर्मल, ये नॉर्मल लग गया, ठीक है, आपने नॉर्मल दिखा दिया। अब सोचिए, आपसे कहा क्या गया, ये ब्लॉक है अपवर्ड डायरेक्शन में। नाउ द फ्रिक्शन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन पैरेलल टू इंक्लाइन। ये लगा आपका फ्रिक्शन, और एफ मिनिमम आपका अपवर्ड डायरेक्शन। और फिर से क्रिटिकल कंडीशन है, तो ए जो है आपका वो जीरो, जस्ट मूव का है उसने, तो एक्सेलरेशन जीरो ले लेंगे क्रिटिकल कंडीशन। यहां भी आपको क्लियर हो गया बेटा, किसको ब्रेक करना है, mg को। mg को ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, दैट इज mg sin थीटा। ये समझ में आ रहा है बेटा। अब अगर आप देखेंगे तो एफ मिनिमम जो है आपका, मिनिमम ये दो फोर्सेस को एडजस्ट कर रहा है। आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, एफ मिनिमम माइनस, इधर पॉजिटिव ले लीजिए, जिधर एक्सेलरेशन उधर पॉजिटिव कहा था ना। हाँ, तो एफ मिनिमम माइनस mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ये फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दी मैंने सीधे, दैट इज इक्वल टू 0। So F minimum is equal to mg sin theta plus mu mg cos theta. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आ गया ना सबका आंसर।
कॉन्सेप्ट समझिएगा, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस, उत्कर्ष क्लियर है? सजल, तनोया, ओके, गुड 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 गुड। तो अब बेटा जो हमारा कॉन्सेप्ट बना वो हम एक बार लिख लेते हैं। तो बेटा जो हमारा कॉन्सेप्ट बना वो ये था, इफ वी अप्लाई फोर्स एफ, हाँ फोर्स एफ कैसे लगाना है, पैरेलल टू इंक्लाइन। इस पे स्ट्रेट क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा, पैरेलल टू इंक्लाइन, ठीक है। इस एफ की वैल्यू आपको गिवन है mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, और mg साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा, ठीक है। इस फोर्स के बीच में अगर आपने फोर्स लगाया, mg साइन म्यू mg कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी आपको गिवन है, mg थीटा वैल्यूज अलग अलग दी होंगी, ठीक है। तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, this block remains at rest। ये समझ में आया? तो इस फोर्स के बीच में अगर रेंज है आपकी कहां से कहां तक, mg साइन थीटा म्यू mg cos थीटा से mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा तक, तो आपका ब्लॉक इंक्लाइंड पे मूव नहीं करेगा। किसी को किसी तरह का डाउट यहां पे हो तो पूछ सकते हैं बेटा। हाँ सजल, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए मिनिमम फोर्स 50 न्यूटन है और मैक्सिमम फोर्स 100 न्यूटन आया, ठीक है। मान लीजिए ये वाला फोर्स 50 न्यूटन आ गया, आपने कैलकुलेट किया वैल्यू डाल के, और ये 100 न्यूटन आ गया। अब 60 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक अपनी जगह रुका रहेगा, क्यों रुका रहेगा? बिकॉज मैंने यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लिया हुआ बेटा। जैसे जैसे मैं अपने फोर्स को इंक्रीज, ये फ्रिक्शन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करता रहेगा। फ्रिक्शन इज अ स्मार्ट फोर्स। तो वो 50 न्यूटन लग रहा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। लें, चलिए 45 ले लेते हैं। गिवन है 0.2, ठीक है। ब्लॉक का मास है √2 kg, ओके। म्यू 0.2, एंगल 45 डिग्री, मास √2 kg, फाइंड
मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स F, और ये दिखा रहा हूं F, so that block remains at rest. So next जो आपका एग्जाम्पल है उसमें आपको √2 kg का एक ब्लॉक दिया गया है, रफ इंक्लाइन पे रखा हुआ है 0.2, एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर? आप देख सकते हैं 1045 की वैल्यू 1 है, म्यू से है, ये स्लाइड करने लगेगा डाउनवर्ड जैसे ही आप इसे रिलीज करेंगे। आपने इस पे एक फोर्स लगा दिया F इन अपवर्ड डायरेक्शन पे इंक्लाइन। You have to find the minimum and maximum value of that force so that the block remains at rest. हाँ जी, वो सीधे सीधे आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप फॉर्मूले पे रख कर सकते हैं। जी की वैल्यू 10 ले लीजिएगा। तो अगर आप यहां पे m g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इसको कैलकुलेट करते हैं अगर, ठीक है, तो m की वैल्यू आपकी √2 है, g की वैल्यू आपकी 10 है, ये आपका 1/√2 माइनस 0.2 इंटू √2 ऐसा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां से आप इसको √2 इंटू 10/√2 कॉमन ले लीजिए, इंटू 1 माइनस 0.2, ये आपका आ जाएगा। चेक कर लीजिए बेटा जरा अपने एंड पे, क्या ये आ रहा है? 10 माइनस 0.8, तो ये 8 न्यूटन आ गया बेटा। और दूसरा मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम वाला आएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आपका 12 आ जाएगा। सो F is 8 न्यूटन एंड F मैक्सिमम इज 12 न्यूटन। ये कितनों को समझ में आया? हाँ सजल, कुछ क्लियर हुआ? ओके, अभी बीच का फोर्स लगा के देखेंगे, 10 न्यूटन लगा के देखेंगे। आगे बेटा ना इस सबका, हाँ सिर्फ वैल्यू रखनी थी, एम थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा और mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ओके, अब देखिए क्या होगा, अब जरा यहां पे समझिएगा। सपोज F इक्वल टू 10 न्यूटन। अब क्वेश्चन इस तरह से चेंज करेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? हाँ, फ्रिक्शन आंख बंद करके म्यू एन नहीं करना है बेटा, कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा ये अब देखेंगे। तो अब जरा सी फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लेते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। एक चीज आपके दिमाग में क्लियर चाहिए, जो मैंने आपको अभी अभी एक ऊपर पॉइंट लिखाया था कि 10 न्यूटन फोर्स जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसका मतलब हमारी बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट रहेगी। मैं अभी आपको प्रूव भी करूंगा कि ये रेस्ट पे रहेगी। तो बेटा इधर एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स आपका है √2g, ठीक है। ये आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और साथ में इधर आपका एक लगा नॉर्मल, ठीक है। हाँ, अभी आपने मैक्सिमम फोर्स नहीं लगाया, इसलिए आपका जो फ्रिक्शन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन है फ्रिक्शन। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्रिक्शन ऊपर की साइड ले रहा हूं, ठीक है। बट ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा,
और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके Fs मैक्स तक होती है। ये समझ में आया? मुझे नहीं पता बेटा कि ये स्लिप कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इस पे फ्रिक्शन तो स्टैटिक अगर ये रेस्ट पे है, ठीक है ना, तो वही चीज हमें चेक करनी है। अब जरा देखते हैं किस किस फोर्स को ब्रेक करेंगे, √2g को। √2g को अगर इधर लेंगे तो ये आपका √2g cos 45, और इधर आपका आ जाएगा √2g sin 5। ये समझ में आया बेटा? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए √2g इंटू 1/√, आपका 10 आ जाएगा, और ये भी आपका 10 आ जाएगा। अब एक बार फिर से इसको बना रहा हूं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा हो गया, तो मैं एक बार फिर से इसे बना देता हूं। अब इस पे फोर्सेस केवल वो दिखाएंगे जो हमारे काम के हैं। एक फोर्स 10 न्यूटन इधर लग रहा है, एक फोर्स 10 न्यूटन इधर लग रहा है, ये कंपोनेंट 10 इधर लग रहा है, ये आपका नॉर्मल लग रहा है, और ये हमने कहा आपसे फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की लिमिट हमें मालूम है, फ्रिक्शन की लिमिट है μn, तो ये आपका 0.2 इंटू 10 यानी 2 न्यूटन की लिमिट आ गई बेटा। ये हमारा Fs मैक्स है, इससे ज्यादा फोर्स Fs मैक्स नहीं हो सकता, फ्रिक्शन फोर्स इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इससे कम बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, अगर जरूरत नहीं है तो। अब जरा देखो, ये दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या किया बेटा, कैंसिल कर दिया, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू इस समय क्या आएगी, 0। इस तरह से इसे देखा जाता है। ठीक, अगर आपने 9 न्यूटन लगाया होता, हाँ 9 न्यूटन लगाया होता, तब भी ये रेस्ट पे होता, और फ्रिक्शन कितना होता, 1 न्यूटन का। ये फोर्स आपका 9 होता तो यहां पे आपका फ्रिक्शन कितना हो जाता, 1, तभी तो ये 9 और 1 मिलके इस 10 को काउंटर करते। तो फ्रिक्शन फोर्स में ये आपको चेक करना पड़ता है कि आपका फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कर रहा हो बहुत आसान, स्लिप कर रहा हो बहुत आसान, आपको पता होता है कि म्यू के एन लग रहा है। ओके, अक्षित को अभी भी डाउट है, डोंट वरी डोंट वरी, ये ब्लॉक है, ठीक है। एक फोर्स तेरा लग रहा था किधर, 10 न्यूटन कंपोनेंट आए थे, ये क्लियर है अक्षित? ये √2g के 2 कंपोनेंट ले लिए, ओके। एक इधर तेरा लग रहा है नॉर्मल, ठीक है। एक फोर्स तूने अप्लाई किया हुआ है 10 न्यूटन का, से कहा था कि F हमने 10 न्यूटन रखा हुआ है, क्लियर। अभी हमने फ्रिक्शन नहीं दिखाया है, बट फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी है, फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी 2 न्यूटन की, हाँ 0.2 n होता है ना, तो ये n 10 न्यूटन आ गया, तो Fs मैक्स की अवेलेबिलिटी है 2 न्यूटन की। अब जरा सी इसको देखो, पैरेलल टू ग्राउंड क्या कोई नेट फोर्स लग रहा है, हाँ जी अक्षित, पैरेलल टू ग्राउंड नेट फोर्स क्या लग रहा है, कितना फोर्स इसे मूव कराना चाह रहा है, 0 फोर्स। अरे 10 न्यूटन ने 10 न्यूटन को कैंसिल कर दिया, आप जो फोर्स लगाया और mg sin थीटा जो कंपोनेंट था वो दोनों कैंसिल हो गए, तो इस ब्लॉक को तो कोई मूव करा ही नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर क्वेश्चन होता कि भाई यहां पे आपने 10 न्यूटन ना लगा के 9 न्यूटन लगा, तो अब क्या होता, नेट में 1 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, बट फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी है कितनी,
2 न्यूटन की, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? 1 न्यूटन का फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। ठीक है, अच्छा सपोज ये मिनिमम होता, देखें मिनिमम में क्या होता, मान लीजिए ये फोर्स आपने 8 न्यूटन का लगाया, नेट में डाउनवर्ड कितना है? 2 न्यूटन। फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी कितनी है? 2 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? 2 न्यूटन। अब मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। यस सजल। थ्री न्यूटन क्या हो? अच्छा ये 7 न्यूटन, हाँ देख लेते हैं, ले भाई ये आपने 7 न्यूटन लगा दिया, तो अब क्या हो गया? नेट फोर्स डाउनवर्ड 3 न्यूटन हो गया। फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी कितनी है? 2 न्यूटन की। अरे इससे ज्यादा तो वो अवेलेबल ही नहीं है, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। शुद्ध हिंदी में बोले तो ये इसकी औकात है, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता भाई, इसकी लिमिट है ये। क्लियर? हाँ जी। अब क्या होगा? ये तो 2 न्यूटन लगेगा, तो नेट फोर्स 1 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, ये मूव करने लगेगा। ओके, तो इसीलिए हमने कहा था कि इसको रेस्ट में रखने के लिए कितना, ये 8 से 12 न्यूटन। आपने तो 7 न्यूटन लगाया। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस पे देखिए मेडिकल और मेंस दोनों में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। कितने आसान क्वेश्चंस होते हैं आप सोचिएगा। आपको एक इंक्लाइन दिया हुआ है, इसका एंगल भी दे दिया गया आपको, लेट से 45 डिग्री दिया गया। ठीक है, कोई भी एंगल दिया जा सकता है। अभी मैं 45 दे रहा हूं, एक क्वेश्चन जैसा आया था, अब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, मैं वैसे ही क्वेश्चन बना के दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो देखिए नीट में भी आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि इफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड minimum force to hold the block in incline as shown is F minimum by F maximum या F maximum by F minimum आपको दिया होगा, तो अभी हम F max F min आपको दे रहे हैं। ठीक है, हाँ अब ये मैंने जनरलाइज कर दिया है, वहां पे उन्होंने दिया होगा 2 है 3 है कुछ दिया होगा। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू बता दीजिए क्या आएगा। एक लाइन का आंसर। हाँ जी, अब आपको पता है बेटा मैक्सिमम फोर्स क्या होता है? mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। मिनिमम फोर्स क्या होता है? mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। देखिए होता क्या है, कंपटीशन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं
उसमें जो आपके बेसिक्स हैं उनका एप्लीकेशन हो रहा होता है। अब हमने दोनों फोर्सेस निकाले हुए और अगर इसकी हमने 3 या 4 बार प्रैक्टिस की हुई है तो ये हमें क्लियरली है कि मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स का रेशियो ये रहा और ये आपको गिवन है n। बस एक लाइन में आंसर आ गया, mg 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 आपका कैंसिल हो गया। मजेदार बात यह है कि आपको एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो जैसे ही आप 45 डिग्री की वैल्यू डालेंगे वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखें ये क्या जाएगा, 1/√2 माइनस म्यू 1/√2 divided by 1/√2 plus mu 1/√2 and that is equal to n। ठीक है, चलिए 1/√2 भी कैंसिल हो गया आपका। तो अब आपके पास इक्वेशन बन गई 1 माइनस म्यू इक्वल टू 1 प्लस म्यू इंटू एन। और आपको म्यू की वैल्यू नहीं है तो 1 माइनस n इज इक्वल टू 1 प्लस n। एक मिनट आज पूरा ही सॉल्व करना चाहिए। 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू n प्लस n म्यू, ऐसा रहा होगा। ठीक है, हाँ ये आपका आ जाएगा 1 प्लस n म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस n, कुछ ऐसा आ रहा है बेटा। हाँ देखिए तो यहां से आपके म्यू की वैल्यू आ गई बेटा 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n, ये आपकी वैल्यू आ गई। हाँ, एक गड़बड़ हो गई, बेटा, एक गड़बड़ हो गई, मेरे साइन में गड़बड़ हो गई। हाँ मैं फिर से कर देता हूं, मैंने वो प्लस माइनस उल्टा कर दिया बेटा। यहाँ पे यहाँ देखिए ऊपर प्लस लिखा हुआ था या माइनस कर दिया, रेशियो उल्टा हो जाएगा। हाँ फिर से कर लेते हैं। ओके, ये बेटा आपका आएगा 1/√2 माइनस प्लस म्यू इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 माइनस म्यू 1/√2 इज इक्वल, ऐसा आया। और ये 1/√2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी 1 प्लस म्यू इज इक्वल 1 माइनस म्यू इंटू एन। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो ये आपका जाएगा 1 प्लस एन इंटू म्यू इज इक्वल टू एन माइनस 1, और म्यू की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन n प्लस 1, ये आ जाएगी। अब चेक कीजिए आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, मैं किया गया था कि वो लिखते समय ना ऊपर साइन प्लस माइनस हो गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मेरे इन्वर्ट हो गए थे, इसलिए गड़बड़ा रहा था। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस सजल आ गया। अब सत्यम, आकाश का पहले, आकाश और अक्षित का मेरे ख्याल से आ गया था। ठीक है, अब सपोज आपको क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि 3 टाइम्स है वो फोर्स, तो म्यू की वैल्यू सीधे निकल आएगी। अब न्यूमेरिक वैल्यू रख के देख लेते हैं। इफ एफ मैक्स
is 3 times F min। न जाने कितनी बार पूछा गया बेटा, ठीक है। हाँ, वैल्यू कभी 3 टाइम्स कभी 2 टाइम्स कुछ भी दे सकते हैं। तो म्यू क्या हो जाएगा आपका 3 minus 1 upon 3 plus 1, that is 2/4, 1/2, ये आपका 0.5 आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कंपटीशंस में। अब किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। यस अंकुश क्लियर है, उत्कर्ष आ गया, मयंक, ठीक ठीक बेटा। तो चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ कौन सा बेटा, यहां पे ये वाला बेटा सजल, अरे यार चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देख 1 क्या हो जाएगा तेरा, म्यू प्लस एन म्यू, ओपन कर लेना उसको, इज इक्वल टू n माइनस 1, ये आ जाएगा। अच्छा पहले यहां ओपन कर लेना, ये तो वहां से लिया ना मैंने। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वाले को देख, इस वाले को देख। 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू n माइनस एन म्यू, ये आया। मैं एक स्टेप खा गया असल में जल्दी में। तो म्यू प्लस एन म्यू इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएगा और ये 1 को इधर लाएगा, तो ये तेरा हो जाएगा n माइनस 1। म्यू कॉमन ले लेगा तो ये तेरा आ जाएगा n प्लस 1, ठीक है। हाँ मैं वो एक स्टेप सीधे सीधे ले गया, यहां पे मैंने स्टेप एक गैप कर दिया। हाँ इसीलिए मैं चाहता हूं बेटा आप अपनी कॉपी में कीजिए, क्योंकि मैं तो मेंटली कर लेता हूं ना। क्या आप याद हो गई हैं चीजें काफी सारी, और वो आंसर गलत आते हैं तो हिंट भी मिल जाता है। ये आपके साथ भी हो सकता है, अगर आप 4 या 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल आप मेरी पहुंच जाएंगे। जैसे अभी थोड़ी देर ऊपर गड़बड़ आया तो मुझे हिंट मिलने लग गया था कि मैं कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर चुका हूं। हाँ याद तो रहते, तो मुझे भी नहीं रहते बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक वॉल है, समझना इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। एक वॉल है और ये रफ वॉल है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है, और आपने एक ब्लॉक को से रखा, ठीक है। इस पे आपने एक फोर्स लगा दिया F, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपका है, एक रफ वॉल आपके पास है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है। आपको मुझे बताना है द फोर्स F, मिनिमम वैल्यू फोर्स की, सो दैट रिमेन्स एट रेस्ट, नीचे ना गिरे बेटा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और वो अगर आपने बना लिया तो फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो आप एक कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। हाँ जी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कीजिए और मुझे ये बता दीजिए कि कितने फोर्स लग रहे हैं। टोटल हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर,
बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो आपको कितने फोर्स उसमें दिखाई दे रहे हैं? थ्री फोर्सेस कौन कौन से बेटा? मेरे पास दो आंसर आए हैं जिन्होंने कहा है थ्री फोर्सेस। मैं उनके नाम जानना चाहता हूं, कौन कौन से फोर्सेस आपको दिख रहे हैं इस पर। सही गलत की चिंता मत करना बेटा, ठीक है ना। जितना आप मुझसे डिस्कस करेंगे उतना आपको क्लैरिटी होती जाएगी कॉन्सेप्ट्स की। तो इसकी चिंता मत किया करो कि मैंने गलत बोल दिया तो क्या होगा। गलत बोलो, क्योंकि अगर आप गलत बोलोगे और मैं करेक्ट कराऊंगा तो आपको वो लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी चीजें। ओके, आपने कहा वेट, नॉर्मल एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, हाँ जी, कोई और? ग्रेविटी, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। ओके, वेरी गुड। आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया? ये सत्यम एंड तनया। ओके, क्या ये आपका बैलेंस फ्री बॉडी डायग्राम बना है? चलिए मैं देखता हूं, मैं बना रहा हूं इसको। तो अगर बेटा हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाएंगे, मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये मेरे पास ब्लॉक है, तो मैं इसमें फर्स्ट फोर्स तो दिखाऊंगा mg। ये आप सबने दिखाया, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। उसके बाद आपने कहा सर हमारा कांटेक्ट था यहां पर, ये कांटेक्ट था हमारे पास। ओके, तो इस सरफेस पे हमारा एक नॉर्मल लगेगा, तो बिल्कुल हमने यहाँ पे लगा दिया, ये हमने एक नॉर्मल लगा दिया, ठीक है। हाँ, एक फोर्स एफ भी तो लगाया हुआ है यार, इस फोर्स को कहां दिखाया आपने? तो ये थर्ड फोर्स है। और अब लगेगा फ्रिक्शन। आपको मुझे बताना है फ्रिक्शन किधर लग रहा है। हाँ, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन देखने का तरीका क्या बताया था? दो पॉइंट बना लीजिए, एक ब्लॉक पे एक सरफेस, ठीक है, जो कांटेक्ट सरफेस है उस पर दो पॉइंट बना लीजिए। अब एज्यूम कीजिए कि स्मूथ है, हाँ, तो ये तो फ्रिक्शन फोर्स, बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है। और साथ में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? क्योंकि आपसे कहा है कि ये होल्ड रहे, ये रेस्ट पे रहे, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 आ गया। दैट मीन्स द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ये टर्म भी यूज होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन। ठीक है जी, बस अब बैलेंस कराइए। हाँ जी, एक्स एक्सेस, हाँ ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनेगी एफ इज इक्वल टू एन, ठीक है, और वाई एक्सिस की इक्वेशन बनेगी एम जी इज इक्वल टू फ्रिक्शन। ये क्लियर है? अच्छा, फ्रिक्शन ये आपका एफ एस मैक्स के बराबर आएगा। क्यों में एफ एस मैक्स के बराबर हो जाएगा बेटा? मैंने आपसे पूछा है ये एफ मिनिमम हो, मिनिमम का मतलब क्रिटिकल कंडीशन,
हाँ, इससे जरा सी भी कम होगा तो वो स्लाइड करने लगेगा। और एफ एस मैक्स आपको पता है कितना होता है, म्यू एन। तो यहां पे आप रख देंगे एम जी इज इक्वल टू म्यू एन, और एन किसके बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन से, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, एन एफ के बराबर है, तो एम जी इज इक्वल टू म्यू एफ आ गया बेटा। एफ कौन सा, मिनिमम वाला। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यहां से आपका एफ मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी एम जी बाय म्यू। ठीक है, आपने कुछ फ्री बॉडी डायग्राम गड़बड़ बना लिया मुझे लग रहा है। आपकी जो इक्वेशन आपने जो है वो वाई एक्सिस पे दिखा दिया, इसलिए आपका आंसर गड़बड़ आ रहा है। बेटा नॉर्मल जो है वो वॉल से लगेगा, तो नहीं रखना है कि नॉर्मल हमेशा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि नॉर्मल ऊपर लगता है। नॉर्मल ऊपर तब लगता है जब आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई बॉडी रखी होती है। ठीक है, हाँ, नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ये रूल है। किसी को किसी तरह का डाउट? सबको क्लियर? मयंक, वैभव, ओके ओके ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बेटा दो ब्लॉक हैं। एक बड़ा ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम गिवन है, और वी हैव अ स्मॉल ब्लॉक दैट इज स्मॉल एम, ओके, एंड देयर इज अ फ्रिक्शन अवेलेबल बिटवीन स्मॉल कैपिटल एम, and the friction between bigger block, red block, and ground is 0. It's a smooth surface. You have to tell me what is the acceleration, okay, so that this block will not come down, ये अपनी जगह पे रुक जाए। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, आपने देखा होगा कई बार आप कॉपी या पेपर को यहां पे लेके दौड़ते हैं तो वो यहां पे आपके स्टिक कर जाता है, नीचे नहीं गिरता, लेकिन जैसे ही आप रुकेंगे वो नीचे गिर जाएगा। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, और यू हैव टू गिव मी द मिनिमम एक्सेलरेशन, ए मिनिमम, सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। कौन सा ब्लॉक? स्मॉल एम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर से वही बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको। तो ये हमने एक ब्लॉक ले लिया, हाँ थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं जिससे आप हो जाए।
तो ये वाला ब्लॉक ले लिया M, ठीक है। हाँ, अब आपको मुझे बताना कि इसमें फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। पहला फोर्स हमेशा से हम कहते आए हैं, पहला फोर्स हम वेट लेंगे, मास है तो वेट है, तो ये हमने वेट mg दिखा दिया। ओके, दूसरा फोर्स हम जनरली दिखाते हैं नॉर्मल। अब नॉर्मल के लिए ढूंढना पड़ेगा कांटेक्ट सरफेस कहां पर है, तो ये आपकी कांटेक्ट सरफेस दिख रही है। ओके, ये वाली सरफेस कांटेक्ट सरफेस है। तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम एक फोर्स दिखा देते हैं आपको, मेरा नॉर्मल बेटा। ओके, वेरी गुड, 2 फोर्सेस हो चुके हैं। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? हाँ, बिल्कुल सही बात, आपका आंसर फ्रिक्शन लग रहा होगा। और किधर लग रहा होगा? ऑब्वियसली जैसे अभी वॉल वाले में किया था, बिल्कुल वैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो भाई ये फ्रिक्शन दिखा देते हैं, ये हमारे पास फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ए मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए कि ये रुक जाए, इसका मतलब क्रिटिकल कंडीशन, तो फ्रिक्शन मेरा किसके बराबर हो गया होगा? एफ मैक्स के। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ में आपसे अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो चुका है या इसमें कुछ अभी बचा हुआ है? कोई और फोर्स आपको लगता है या कोई चीज इसमें है तो वो मुझे बता दीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, mg डाउनवर्ड, फ्रिक्शन अपवर्ड, नॉर्मल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिख रहा है, फ्रिक्शन fs मैक्स है। क्या इसमें कोई चीज मिसिंग है? बिल्कुल सही आपका आंसर आ गया बेटा, एक्सेलरेशन मिसिंग है, तो हमें ये एक्सेलरेशन a दिखाना पड़ेगा। बिना एक्सेलरेशन के गाड़ी नहीं चलेगी, फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट ही नहीं बना जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा देखें क्या होगा। यहां से अगर आप एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा? एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनाइए, एक ही फोर्स है नॉर्मल, और ये आपको एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? नॉर्मल कर रहा है, ये समझ में आ गया। और वाई एक्सिस की इक्वेशन बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एम जी इज इक्वल टू एफ आर आपका है एफ एस मैक्स, और एफ एस मैक्स आपको पता है ये कितना होता है? म्यू इंटू एन, ठीक है। और n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो mg इज इक्वल टू म्यू एम ए आ जाएगा, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन जो हमने निकाली थी एक्स एक्सिस की वो थी हमारी n इज इक्वल टू एम ए, ठीक है जी। तो यहां से देखिए m और n कैंसिल हो गया, आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया? g बाय म्यू। एक्सेलरेशन से अगर आप बिगर ब्लॉक को मूव करा देंगे तो क्या होगा? ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप नहीं करेगा, ये रेस्ट पे रहेगा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये सबको समझ में आ गया बेटा? यहां पर जो आपको फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल चाहिए ना, वो आपका एक्सेलरेशन ही एक्चुअली प्रोवाइड। जब आप दौड़ रहे हैं, जब आप इस ब्लॉक को मूव करा रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन आपको चाहिए वो ब्लॉक के नहीं नीचे, ठीक है ना, उसके लिए नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल कौन दे रहा है? हाँ, एम और एम ब्लॉक के बीच का कांटेक्ट जो है,
और वो आपका MA के बराबर आ गया। अच्छा, यही क्वेश्चन एक और ढंग से पूछा जाता है, यहीं पे आपको दिखा दूं। कई बार इसी क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स F, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स F, ब्लॉक small m remains at rest with respect to your bigger block। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, यहां पे आप क्या करेंगे, फोर्स कितना आएगा, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है बेटा, तो सिंगल बॉडी ट्रीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका फोर्स आ जाएगा m प्लस m इंटू ए। क्वेश्चन ये है इस पे कितना फोर्स लगाऊं, बड़े वाले ब्लॉक पे, बिगर ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाऊं कि ये m नीचे ना आए, ये रेस्ट। पहले एक्सेलरेशन पूछा था, अब फोर्स पूछ रहा हूं। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, ये ध्यान रखना कि यहां पर फोर्स किस पे लगाया आपने, बिगर ब्लॉक पे। ठीक है, हाँ, तो आप इसको सिंगल बॉडी ट्रीट कर लीजिए, या अदर इसको कैसे करेंगे, देखिए आप कहेंगे एक फोर्स आपका F लग रहा है, ये आपका mg हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, और एक इधर लगेगा नॉर्मल, इसको n डैश कर लेते हैं, ये वाला नॉर्मल ma जो है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसका एक्सेलरेशन होगा a, तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो कितनी आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको सिंगल बॉडी ट्रीट आता है कि नहीं आता, जैसे ही आपका एक्सेलरेशन आया आप उसे फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वर्बली। तो ये आपने वर्बली कैलकुलेट कर लिया, मेरा आंसर आया, और ये आपने पूरा डायग्राम बना के किया। तो यहां से आपका आ जाएगा F माइनस N इज इक्वल टू MA। आंसर वही आना है बेटा दोनों से, F माइनस MA इज इक्वल टू कैपिटल MA, F इज इक्वल टू M प्लस MA। यस सजल, क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो लेक्चर है ना, उसके लिए थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम टू ब्लॉक सिस्टम की बात करेंगे। थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं जरा सी। सपोज बेटा हमारे पास एक इस तरह से ब्लॉक है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक और रख दिया हमने। अभी सारी की सारी सरफेस स्मूथ है, ठीक है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। इसको मैंने ब्लॉक 1 का है, इसको मैंने ब्लॉक 2 का है। क्वेश्चन ये है कि मैंने अगर एक फोर्स लगाया ब्लॉक 1 पे, तो आपको क्या लगता है सिचुएशन क्या होगी? हाँ जी, क्या लगता है, जो आपको लगता है वो आप बताइए। सेकंड बेटा, ओके, एक आंसर मेरे पास आया कि ब्लॉक 1 मूव कर जाएगा। ठीक है, ब्लॉक 1 मूव कर जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये सारी स्मूथ हैं, एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। मैंने एक फोर्स F लगा दिया है ब्लॉक 1 पे, क्या
वेरी गुड बेटा। सेकंड वाला रेस्ट पे रहेगा और फर्स्ट वाला मूव कर जाएगा। अब जरा सी देखते हैं, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम पाए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अगर आपने फर्स्ट ब्लॉक बनाया, पहले फर्स्ट ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। पहला फोर्स, ओके, इसको हम M1G कह लेते हैं, M1 मास मान लिया हमने। एक यहां पे लगेगा नॉर्मल, इसको N1 कह लेते हैं। ये कौन लगा रहा है? सेकंड है। और एक आपका फोर्स लग रहा है इधर। रोप है नहीं, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं होगा, नहीं है तो टेंशन नहीं होगा, स्प्रिंग नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा। सारे फोर्सेस आ चुके हैं। ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? अब जरा सेकंड ब्लॉक को देखते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है नहीं नहीं सर, सेकंड ब्लॉक थोड़ा सा तो मूव करना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, यहां पे एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, एक्सेलरेशन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन दे दीजिए कुछ। अच्छा, सेकंड ब्लॉक को देखते हैं। सेकंड ब्लॉक पे एक फोर्स तो लग जाएगा M2G, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब बेटा एक इसकी रिएक्शन पेयर आ जाएगी N1 की। फर्स्ट ब्लॉक इस पे लगाएगा और एक इस पे लगेगा N2 जो ग्राउंड लगा रहा होगा। हाँ जी, अच्छा, और कोई फोर्स इसके अलावा, और कोई फोर्स आपको समझ में आता है जो लग रहा हो? देखिए, रफ सरफेस है, फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, रोप नहीं तो टेंशन नहीं, और स्प्रिंग नहीं तो स्प्रिंग फोर्स नहीं। सारे फोर्सेस तो हो गए। किस डायरेक्शन के फोर्सेस हैं? वाई डायरेक्शन के, तो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट से, तो ये किस पे रहेगा? ये तो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। EQM मतलब इक्विलिब्रियम। किसी को इस कॉन्सेप्ट पे डाउट है तो मुझसे पूछ ले बेटा। ठीक है ना? क्लियर है सबको? ओके ओके ओके, ठीक है। आप देखिए, अब बिल्कुल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओके, फिर से सारी सरफेसेस स्मूथ हैं, ठीक है। आपने क्या किया? आपकी लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया, नंबर 2 पे। क्या लगता है आपको क्या होगा? बेटा, जब अब आप फर्स्ट ब्लॉक का डायग्राम बनाएंगे तो पहला फोर्स आपको क्या दिखेगा? M1G। दूसरा इस पे लगेगा नॉर्मल N1, आपने कह दिया इसे, ठीक है। इसके अलावा तो कोई और फोर्स लगेगा ही नहीं, देख लीजिए। हाँ, तो फर्स्ट ब्लॉक तो अपनी जगह पे रेस्ट पे रहेगा, और सेकंड वाला ब्लॉक ये आगे चला जाएगा, है ना? पे फोर्स लगाएंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और फर्स्ट वाला ब्लॉक अपनी जगह पर ही रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो भाई अब इस पे आप देखेंगे तो इसका तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस पे आपने कह दिया ये M2G या जो भी आ गया, इसको M2G, एक इधर लगेगा N2, एक इधर लगेगा N1, लेकिन इस पे एक फोर्स आपने FB अप्लाई किया। हाँ, तो ये तो क्लियर हो गया। स्मूथ वाले केस में आपको क्लियर हो गया कि थोड़ी देर के बाद फर्स्ट ब्लॉक जो है उसके नीचे से सेकंड ब्लॉक निकल चुका होगा, उसके नीचे जमीन नहीं रहेगी, तो उसका नॉर्मल भी गायब हो गया होगा। भाई ये ब्लॉक यहां पहुंच गया होगा, 2 वाला ब्लॉक, मतलब जाने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट जैसे ही यहां पे पहुंचेगा ना, ये इस पोजीशन पे, केवल एक फोर्स गया होगा, दैट इज M1G। ये समझ में आ रहा है? ये जो नॉर्मल है, ये यहां पे कांटेक्ट खत्म होने की वजह से गायब हो गया। यहां कांटेक्ट रहा नहीं तो ये नॉर्मल होगा नहीं।
ठीक है, ओके। अब देखिए एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। एक बड़ा बढ़िया सी क्वेरी आई है मेरे पास, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि सर ऐसा था कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, दोनों में लगा दिया। लीजिए जी, मैंने लगा दिया, आपने कहा मैंने लगा दिया फोर्स दोनों पे। हाँ जी, कितने लोगों को समझ में आता है? इन्होंने कहा फोर्स सेम है। पेन भाई, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा डिले है मेरे पे। हाँ, हाँ जी, तो ये आपकी ओर से क्वेरी आई कि सर अगर दोनों पे एफ लग गया, इनका मास m1 है और इनका मास m2, तो क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब आप ही मुझे बताएंगे क्या होगा। अच्छा, एक कंडीशन आपको दे देते हैं, m1 इज लेस देन m2, ये आपको मैंने दे दिया है। m1 छोटा है तो m1 का मास m2, सेम मटेरियल का हमने मान लिया है, तो m1 हल्का है। हाँ, दोनों, आपकी बात बिल्कुल सही है, दोनों मूव कर रहे होंगे, लेकिन क्या दोनों के बीच कोई स्लिपिंग होगी या नहीं होगी? आपस में फिसल रहे होंगे या नहीं? रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही बात बेटा। m1 का एक्सेलरेशन a1 जिसे हम कहेंगे, a1 इज मोर देन a2, ये समझ में आया? इसका एक्सेलरेशन a1, इसका एक्सेलरेशन a2, और a1 जो है वो a2 से ज्यादा होगा, ये तो सबको समझ में आ रहा है, क्लास 9। और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब जो है वो y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में केवल f लग रहा है, तो f बाय m2 ये एक्सेलरेशन होंगे। तो क्या होगा? ये मूव तो कर रहे होंगे लेकिन अलग अलग एक्सेलरेशन से। बिल्कुल सही बात। तो m1 क्या करेगा? m1 आगे निकल जाएगा। ये जो m1 आपका ब्लॉक है ये आगे निकल जाएगा और आगे जाके गिर जाएगा। m1 ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके गिर जाएगा, बिकॉज वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, बिकॉज उसकी एक्सेलरेशन of 1 is more than acceleration of 2. ये सबको क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो अभी तो हमने स्मूथ वाली बात कर ली, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अगर यहां बीच में फ्रिक्शन होगा, कभी ब्लॉक के बीच में देंगे, कभी बेस पे देंगे, तो क्या होगा? ठीक है, तब तो फिर दोनों का मोशन साथ साथ चल सकता है, कितने तक चलेगा, कब तक चलेगा, इस तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।